शांति और मनोहर लाल की नई नई शादी हुई थी। मनोहर लाल गांव के नाटक मंडली में काम किया करता था। हर साल रामलीला में वो हनुमान बनता था। वो देखो हनुमान जी रावण को मारने आए हैं, सब लोग ताली बजाओ। उसका अभिनय इतना अच्छा था कि लोग उसे हनुमान ही बुलाने लग गए। रामलीला करते करते मनोहर लाल और शांति तो श्री राम की भक्त हो गई और वे सुबह सुबह उठकर राम जी को खीर पूरी का भोग लगाया करते। हे राम जी, हमारी शादी को 3 साल होने को आए हैं, अभी तक हमारी गोद सूनी है। कुछ ही दिनों में उन्हें एक सुंदर सा बेटा होता है। एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। मनोहर लाल नाटक का रिहर्सल करने जा रहा था तो बिजली के तार पर पांव रखने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शांति के जीवन में अंधकार छा गया। गांव के मंदिर के बाहर फूल बेच बेच कर उसने अपने बेटे को बड़ा किया। बहन, ये लो 10 रुपए, एक फूल पुड़िया दे दो। तभी एक दिन उसके बेटे राजू ने कहा, माँ, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। बहुत अच्छा बेटा, ये सब राम जी की कृपा है। अब मेरी एक ही इच्छा है, तू मुझे एक बहू ला दे। शांति अब दिन भर घर में रहती और राम नाम जपती। कुछ ही दिनों में राजू ने अपने ऑफिस की एक लड़की से शादी कर ली। राजू की पत्नी नए ख्यालात की थी, उसे पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं थी। शांति का रोज रोज प्रसाद लगाया हुआ उसे पैसे की बर्बादी लगती थी। बहू, क्या मेरे राम जी का प्रसाद बन गया? सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक मेरे प्रभु भूखे हैं। हाँ माँ। उफ, ये लीजिए, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो हर दिन खुद ही बना लिया कीजिए ना। सुनीता शांति को ताना मारकर वहां से चली जाती है। शांति श्री राम की मूर्ति के सामने खीर पूरी का प्रसाद रखकर श्री राम की आरती करने लग जाती है। राम सिया राम जय जय राम। शांति ने एक नियम बनाया था। वो प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर अपने हाथों से ताजा गेहूं का आटा पीसकर श्री राम के लिए भोग बनाती। जब तक वो श्री राम को अपने हाथों का बना हुआ भोग नहीं चढ़ाती, वो स्वयं भी कुछ नहीं खाती थी। माँ, सुनीता का कहना है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। हम लोग सुनीता के पापा के बंगले में रहने जा रहे हैं। मैं तो तुम लोगों के साथ बहू के मायके जा भी नहीं सकती, लेकिन तुमने कुछ सोचा है बेटा कि मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी? शांति की बात सुनकर सुनीता मुंह बनाकर बोलती है, मेरे डैड ने राजू को अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कहा है। क्या आप चाहेंगी कि आपका बेटा सारी जिंदगी नौकरी करता रहे और इस गांव में अपना जीवन बर्बाद कर दे? वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, आपका जीवन तो पूजा पाठ में कट जाएगा, लेकिन हमारा पूरा फ्यूचर बाकी है। मैं यहाँ रहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। आप क्या चाहती हैं कि राजू को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले, वो उसे खो दे? राजू बेटा, देख बहू क्या कह रही है, क्या ये सच है? तू अपनी माँ को छोड़कर घर जमाई बन जाएगा? जिस घर में तू छोटे से बड़ा हुआ है, तू उसी घर को छोड़कर मुझसे दूर चला जाएगा? माँ, सुनीता के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमने उनकी मर्जी के बिना शादी की थी, इसलिए वो इतने दिन हमसे नाराज थे। अब उनकी एक शर्त है, अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो वो मुझे अपना बिजनेस सौंप देंगे। और मैं जानता हूँ मेरी माँ मेरी तरक्की के बीच में नहीं आएगी। और वैसे भी मैं तुमसे बिना मिले रह सकता हूँ क्या? जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊंगा। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शांति कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन बेटे की जुदाई की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। 1 हफ्ते बाद उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शांति मंदिर में बैठकर राम जी से प्रार्थना करने लगती है, प्रभु, मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस घर में मेरे साथ ही रहते हो और आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अगले दिन से ही शांति सुबह जल्दी उठकर श्री राम के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मगन हो जाती। आरती करके वो श्री राम को चढ़ाया हुआ भोग खुद ही खा लेती। शुरू में तो राजू उससे मिलने आया करता, लेकिन अब महीनों तक उससे मिलने कोई नहीं आता। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब शांति बूढ़ी हो गई थी। उसके हाथ पांव धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। वो
वो बड़ी ही मुश्किल से प्रसाद बना पाती थी। एक दिन घर में भोग बनाने का सामान खत्म हो गया था। मौसम खराब होने के कारण दुकानदार ने राशन भी नहीं भिजवाया था। प्रभु, आप ये कैसे दिन दिखा रहे हो? अगर आप ही भूखे रहोगे तो भला मैं कैसे खाऊंगी? तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। जब शांति दरवाजा खोलकर देखती है तो एक सुंदर सा बालक पीले कपड़ों में वहां खड़ा था। शांति उसका रूप देखकर इतनी मनमोहित हो गई थी कि उसकी आंखें उस बालक से हट ही नहीं रही थी। माँ, ये दुकानदार ने आपके यहाँ राशन भेजा है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको देते हुए चला जाऊं। बेटा, पहले तो तुम्हें यहाँ देखा नहीं। मैं यहाँ नया आया हूँ, यहाँ पास में ही रहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाहर बहुत बिजली कड़क रही है। एक काम करो, थोड़े समय यहाँ ठहर जाओ। जब बारिश रुकेगी तब चले जाना। शांति उस बालक को घर के अंदर ले आती है और मंदिर से प्रसाद की थाली लेकर उस लड़के को देती है। ये लो बेटा, सुबह मैंने प्रभु श्री राम को खीर पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया था, तुम ये खा लो। प्रसाद खाकर वो लड़का शांति से कहता है, माँ जी, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं जल्दी ही आपके घर आऊंगा और खीर खाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर। जब भी मन करे यहाँ आ जाना। वो लड़का जैसे ही घर के बाहर निकलता है, एक तेज रोशनी आती है और वो वहां से ओझल हो जाता है। अरे, इतनी जल्दी वो लड़का कहाँ चला गया? लगता है पास में ही कहीं रहता है। एक दिन जब शांति सोकर उठती है तो उसे बहुत तेज बुखार हो रखा था। अरे, ये क्या? मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। गेहूं आए हुए पड़े हैं, कौन गेहूं पीसेगा और प्रभु का भोग कैसे बनेगा? शांति जैसे तैसे उठकर चक्की के पास बैठती है। वो जैसे ही गेहूं पीसने के लिए बैठती, कमजोरी के कारण उसकी चक्की नहीं चल रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। अपनी हालत देखकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, लगता है आज मेरा नियम टूट जाएगा। मेरे प्रभु भूखे रहे उससे पहले आप मेरे प्राण ही हर लो। मेरे भगवान इस संसार को चलाते हैं, मेरे भोग से ही उनका दिन शुरू होता है। मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकती। शांति ने वापस हिम्मत करके एक बार और कोशिश की, पर फिर हार गई और रोने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और वो पड़ोस वाला लड़का घर में घुसकर बोला, लाओ माँ, मैं आपका आटा पीस देता हूँ। शांति को आश्वासन मिला कि अब उसका नियम नहीं टूटेगा। शांति सोचने लगी कि शायद श्री राम ने उसकी पुकार सुन ली और इस बालक को मदद के लिए भेज दिया। कमजोरी से शांति की आंखें बंद हो गई कि तभी शांति के कानों में आवाज आई, इतने आटे से हो जाएगा शांति, या और गेहूं पीस दूं? जैसे ही शांति ने आंख खोली तो उसने देखा स्वयं श्री राम चक्की चलाकर गेहूं पीस रहे हैं। राम जी ने फिर कहा, इतने आटे में मेरा पेट नहीं भरेगा शांति, चक्की में और गेहूं डालो। शांति इस दृश्य को देखकर गदगद हो गई। एक तरफ श्री राम चक्की चलाए जा रहे थे और दूसरी तरफ शांति उसमें गेहूं डाल रही थी। शांति ने अपने हाथों से खीर पूरी बनाया और श्री राम के सामने थाली परोसा। प्रभु, क्या मैं अपने हाथों से आपको एक निवाला खिला दूं? शांति, तुम तो मुझे रोज वो अपने हाथों से हलवा पूरी खिलाती हो, आज भी खिला दो। शांति ने बड़े ही प्यार से उन्हें भोग खिलाया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? भगवान, मेरे पति हनुमान जी की तरह आपके बहुत बड़े भक्त थे और मैं भी चाहती हूँ कि हनुमान जी की तरह आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। श्री राम उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। चारों तरफ ये बात फैल गई और लोगों में शांति के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ गई। सारे गांव वाले हर दिन शांति के घर भजन कीर्तन करने के लिए आने लगे। इस तरह शांति का बाकी जीवन भगवान के भजन में बीत गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।